नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। खबर तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन के साथ घटी एक घटना से है। इस घटना को लेकर दुर्योधन इतना उद्वेलित था कि वह अपना प्राण तक त्याग कर देना चाह रहा था और तब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसका परम मित्र कर्ण भी नहीं, क्योंकि तब तक पांडवों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। पहले तो जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की ठानी थी तो श्री कृष्ण ने भीम को साथ लेकर उस समय के सबसे प्रतापी माने जाने वाले मगध नरेश जरासंध की मल्ल युद्ध में हत्या करवा दी थी। और फिर जब राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने श्री कृष्ण के अग्रपूज्य होने का विरोध करते हुए कई क्षत्रिय राजाओं को अपने पक्ष में मिलाकर राजसूय यज्ञ में विध्वंस करने का प्रयास किया था, तब श्री कृष्ण ने उसका गला काटकर यह सिद्ध कर दिया था। इस समय सर्वश्रेष्ठ पांडव हैं, उसका कोई मुकाबला दुनिया भर में नहीं है। लेकिन तब दुर्योधन को उसके मामा शकुनी ने उसके इस अंतर्द्वंद से बचा लिया और उसे जान नहीं देने दिया। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध क्रीड़ा हुआ, जिसमें महाराज युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों राजपाट के साथ साथ द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास हुआ और अंत परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में हुई। लेकिन इनमें से कोई भी घटना अकेले अपने आप में महाभारत युद्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये सभी अपने किसी पूर्ववर्ती घटना से प्रेरित थी। वह कौन सी पूर्ववर्ती घटना थी और किसने इसका बीजारोपण किया था, जिसके कारण ये सारे कृत्य हुए और अंत में महाभारत युद्ध भी हुआ? क्या यह श्री कृष्ण की कोई चाल थी? जैसा कि आप जानते हैं कि गांधारी ने भी महाभारत युद्ध के लिए कृष्ण को ही उत्तरदायी ठहराया था। तो क्या कृष्ण ने जानबूझकर कोई चाल चली थी या फिर कौरवों और पांडवों में से कोई इसके लिए जिम्मेदार था, या फिर इन सबसे अलग कोई ऐसा भी था जिसने महाभारत युद्ध का बीजारोपण तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वह कभी पूरे महाभारत के किसी परिदृश्य में नजर नहीं आया? इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और आपसे एक निवेदन कि आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अद्यतन वीडियो देखने के लिए खबर तक के YouTube और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कौन था वह जिसने महाभारत का बीजारोपण किया था? यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है। व्यास रचित महाभारत के अनुसार जब पांडव से कौरव तो शुरू से ही जलते रहे थे, यहाँ तक कि गांधारी भी कुंती से जला करती थी और वह भी अपने बेटे को हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठकर देखना चाहती थी, जो कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर के कारण संभव नहीं था। उसने अपने गर्व पर अपने बेटे के बड़े होने के लिए मुक्के का भी प्रयोग किया था, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुई। और उसकी जो यह मानसिक दुष्प्रवृत्ति थी, उस कारण कौरव भी हमेशा पांडवों का घात करने में लगे रहते थे, हमेशा चाहते थे कि पांडवों का विनाश हो जाए।
और कई प्रकार के क्रियाकलाप किए, जैसा कि आप जानते हैं कि वारणावत ने जान से जलाकर मार देने की भी चाल चली थी, लेकिन सारे प्रयास विफल हुए। और जब द्रौपदी का विवाह कर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती और पांचों भाई पांडव के साथ हस्तिनापुर आए, तो हस्तिनापुर वासियों के दबाव के आगे धृतराष्ट्र को न चाहते हुए भी युधिष्ठिर को युवराज बनाना पड़ा। यानी यह तय हो गया कि धृतराष्ट्र के बाद हस्तिनापुर का अगला सम्राट युधिष्ठिर होंगे। और तब दुर्योधन के मामा शकुनी, दुर्योधन का परम मित्र कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर एक दुर्भी संधि की, और इस दुर्भी संधि में अपने पिता हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को भी शामिल कर लिया, जो वैसे तो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन पुत्र मोह ने उसे और ज्यादा अंधा बना दिया था। उनकी सोचने की शक्ति भी समाप्त हो गई थी। और तब उन्होंने इनके कहने पर युधिष्ठिर को बुलाकर खांडव प्रस्थ में अपनी माता कुंती अपने भाई पांडव के साथ जाकर रहने और वहां अलग राज्य का राजा बनने का आदेश दे दिया। हालांकि युधिष्ठिर इन सारी बातों को जान चुके थे। यह एक द्रव्य संधि है, एक षड्यंत्र है उनको अगला हस्तिनापुर का राजा न बनाकर दुर्योधन को राजा बनाने का। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चाचा और हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से कोई शिकायत नहीं की और खांडव प्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए। इस बात की जानकारी जब श्री कृष्ण को हुई तो वे पांडवों की मदद के लिए तत्काल वहां चले आए और अर्जुन को लेकर खांडव प्रस्थ वन की सफाई करने के लिए चले गए, ताकि वहां राजमहल बनाया जा सके और राजपाट का विस्तार किया जाए। यह खांडव प्रस्थ बड़ा ही दुर्जन इलाका था और वहाँ कई विषैले जीव जंतु रहते थे और वहाँ रहने वाले लोग भी काफी खतरनाक थे। ऐसे में वहाँ राज्य करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन जहाँ श्री कृष्ण हो वहाँ तो हर कुछ आसान ही होता है। इससे पहले कि श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव प्रस्थ की सफाई करने के काम में प्रेरित करते, तभी वहां अग्निदेव पहुंच गए और उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण को नर और नारायण के रूप में प्रणाम करते हुए ब्रह्मदेव का वचन सुनाया कि ब्रह्मदेव ने उन्हें आपसे इस रूप में मिलने के लिए कहा था, क्योंकि मैं राजा सवर्णी के 20 वर्षीय एक यज्ञ का भविष्य इस भूलोक से देवलोक ले जाने के क्रम में इतना ज्यादा घी मेरे शरीर में जमा हो गया जिससे मैं निस्तेज हो गया। तब ब्रह्मदेव ने मुझे कहा कि इससे निपटारा पाने के लिए मुझे खांडव प्रस्थ वन को जलाना होगा। तब मैंने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन वहां रहने वाले तक्षक नाग के मित्र इंद्रदेव ने मुझे खांडव प्रस्थ को जलाना तो दूर, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं करने दी। और जैसे ही मैं अग्नि प्रज्वलित करता, इंद्रदेव वर्षा कर देते और उनके सेवक मुझे मारकर भगा देते थे। ऐसे में मैं आपकी शरण में आया हूँ। और तब अग्निदेव को अपना शरणागत जानकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। और तब इनकी मदद से उन्होंने इंद्र से यह कहवा दिया कि इस समय तक्षक नाग तुम्हारा यहाँ है नहीं, इसलिए अग्निदेव के मार्ग में किसी प्रकार से बाधक न बने। और तब इंद्रदेव ने भी श्री कृष्ण के इस सुझाव को मान लिया था और अग्निदेव ने खांडव प्रस्थ को जलाना प्रारंभ कर दिया। उनकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि वहां रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए वहां से बचकर निकलना कठिन हो गया था। उस खांडव प्रस्थ वन में मय नामक एक दानव भी रहता था। श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां देख उसने इस भयानक आग से अपनी प्राण रक्षा की गुहार लगाई। और तब श्री कृष्ण ने अग्निदेव को
मैं नामक दानव को सुरक्षित निकल जाने देने के लिए कहा, और मैं नामक दानव उस भयानक अग्नि से किसी प्रकार से अपनी प्राण रक्षा करने में सफल हुआ। और जब पूरा खांडव प्रस्थ जलकर राख हो गया, तब अग्निदेव ने एक बार पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन और श्री कृष्ण को नर और नारायण के रूप में प्रणाम करते हुए वहां से प्रयाण किया। इसके बाद उस मैं नामक दानव ने श्री कृष्ण और अर्जुन से निवेदन किया कि आप लोगों ने मेरी प्राण रक्षा की है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर युधिष्ठिर के और पांडवों के रहने के लिए राजमहल और एक सभा मंडप का निर्माण करूं। मैं एक बड़ा मायावी दानव था और शिल्पकला में मैं नामक उस मायावी दानव ने वहां इतने सुंदर राजमहल का निर्माण कराया जैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं था, और जिस सभा भवन का उसने निर्माण कराया वह तो अद्भुत था। वहां उसने अपनी मायावी शक्तियां लगा दी थी। उसका एक अनुचर किंकर उस सभा भवन में किसी भी जगह को किसी भी क्षण किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता था, और इतना उसने किया था। और जब राजसूय यज्ञ के दौरान, जिसमें महाराज युधिष्ठिर ने दुनिया भर के राजाओं को आमंत्रित किया था, तो उसमें हस्तिनापुर की तरफ से भाग लेने के लिए दुर्योधन वहां आया हुआ था। राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद वह वहां इंद्रप्रस्थ की महल की और सभा भवन की शोभा देखकर चकित हो गया। ऐसा तो हस्तिनापुर का राजमहल और सभा भवन भी नहीं था। तब जब वह सभा भवन से होकर गुजर रहा था, तो जिस जगह को उसने जल समझा था और वहां अपने कपड़े उठा लिए थे ताकि जल में उसके कपड़े भीगे नहीं, तो वहां स्थल निकल आया। और उससे आगे जब वह बढ़ा, तो वह जिस जगह को स्थल समझ रहा था वह वास्तव में जल था, और वह उस जल में गिर पड़ा। इसके बाद उसने एक सुंदर बगीचा देखा जिसमें तरह तरह के कमल के फूल खिले हुए थे, लेकिन वह क्योंकि जल में गिर चुका था इसलिए उसे लगा कि यहाँ तो जल नहीं हो सकता, यद्यपि वहाँ कमल खिले हुए थे। लेकिन दुर्योधन उसे देखकर यह नहीं समझ पाया कि यहाँ जरूर जल होगा, क्योंकि कमल तो जल यानी पंकज कहा गया है, पंख में जन्मता है और पंख जल वाले स्थान में ही होता है। जैसे ही एक कमल फूल को छूने के लिए आगे बढ़ा, वह उस बावली में गिर गया, जिसे देखकर भीमसेन को हंसी आ गई। हंसी दबाने के बावजूद वह उस हंसी को रोक नहीं पाए। हालांकि बाद में उन्होंने राजज्ञा से दुर्योधन के लिए उत्तम वस्त्र दिलवा दिए, लेकिन उनकी हंसी निकल गई और भीमसेन को हंसते हुए देख अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी हंसी आ गई, और रोकने के प्रयास के बावजूद उनकी हंसी रुकी नहीं। इसके बाद दुर्योधन वहां से निकलकर जब एक दरवाजे को खुला समझकर उससे पार होने लगा, तो उसका सर उस दरवाजे से, क्योंकि वह दरवाजा बंद था और खुला हुआ प्रतीत हो रहा था, उस मैं नामक दानव और किंकर की माया से उसे सिर में गंभीर चोट लगी और वह चक्कर खा गया। और इसके बाद जब उसने एक वहाँ सामने खुला हुआ दरवाजा पाया भी, तो वह उसकी तरफ न जाकर किसी तरह से उस सभा भवन से निकलकर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर आया। लेकिन यहाँ आने के बावजूद उसे भीमसेन, अर्जुन, नकुल आदि की वह हंसी बार बार कचूट रही थी। वह उसे अपना उपहास मान रहा था और उससे बदला लेने की चाह
रख रहा था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। और तब उसका मामा शकुनी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया, उसके पक्ष में आ गया और उसने दुर्योधन से धृतराष्ट्र को कहलवाकर युधिष्ठिर को द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। और जिसके बाद आप जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों का वनवास 12 वर्षों का और अज्ञातवास 1 वर्षों का पूरा हुआ। और वहां से वापस आने पर जब उसने 5 गांव भी अपने लिए मांगे, जिसका शांति दूत बनकर श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर आए थे और जिसे पांडवों दुर्योधन ने बांधना चाहा था, ये सारे घटनाक्रम हुए और अंत परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में हुई, जिसमें दुर्योधन समेत सारे कौरव भाई मारे गए थे। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।